हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में ये तो आपको हर कोई कहता होगा और मेरे कोई डाउट ही नहीं है कि आपने हजारों लोगों से सुना होगा, अगर आप सलाह लेते हैं तो, कि यार PYQ करो, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आप करते रहो, उनका प्रयास करते रहो और उनको आप अटेम्प्ट करते रहो, तभी आपकी तैयारी जो है वो एक सही दिशा लेगी और आपको एक सही तरीके से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। आज मैं आपको PYQ करने के अगले स्टेप के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में कोई नहीं बताता। वो स्टेप क्या है कि यार मैं तैयारी कर रहा हूं, मैंने 10-15 दिन एक चैप्टर, एक टॉपिक कुछ पढ़ा और उसके बाद मैं PYQ करने बैठा। PYQ मेरे से हुए ही नहीं। मैं करने बैठा कि भाई 20 सवाल थे मान लो, या 10 सवाल थे, 15 सवाल थे, मैं लेकर बैठा या बैठी कि यार ये PYQ किए जाए। मेरे विचार से मैं चैप्टर पूरा कर चुका था, लेकिन जब मैंने PYQ देखे तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे को तो एक सवाल भी नहीं आता, तो अब मैं क्या करूं। तो आज मैं आपको इसके संभव समाधान जो हैं वो बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप अपनी तैयारी में PYQ अटेम्प्ट करें और आपसे ना हो तो उससे उसके क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं और उन कारणों पे आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, यह मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर बता दूंगा। इंपॉर्टेंट सेशन है, 10 मिनट का है, केवल छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो भाई याद रखिए 10 सितंबर है आज, तो भाई आज जो है आज हमारा P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है। हम सबके अमृत उपाध्याय सर के साथ ये शुरू हो रहा है, पॉलिटी के साथ वो शुरू करेंगे। तो भाई इनसे पढ़ने का मौका जो है वो आप ना चूके तो ज्यादा जरूरी है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री की टेस्ट सीरीज में फर्स्ट आने वाले पर हर टेस्ट में जो विद्यार्थी फर्स्ट आएगा उसको 11,000 रुपए मिलेंगे। 18 किताबें आपके घर पे, और इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड हो जाएगा। फीस इससे कम है, इतनी नहीं है, आप पोर्टल पे जाके देखेंगे तो आपको कम दिखाई देगी। और साथ के साथ अगर आप जो है आप अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड, और आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से निःशुल्क आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज ही जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। चलिए साहब, अब आते हैं हम अपने मुद्दे पर कि यार अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और ये तो भाई कई बार होता है कि हमने मेहनत करी, हमने एक चैप्टर पढ़ने की कोशिश करी और उसके बाद जो है हमने जो है प्रयास जो है हमने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन करने का, और उसमें जो है हमसे हुए नहीं, PYQ जो थे वो हमसे हुए नहीं। तो अगर हमसे PYQ नहीं हुए तो उस दशा में हमको क्या करना चाहिए। देखिए इसके कई सारे कारण संभव है, यह बात आप याद रखिएगा कि भाई PYQ अगर हम नहीं कर पाए तो इसके क्या पॉसिबल कारण हैं। तो इसके कुछ कारण मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले तो अगर आपसे PYQ नहीं हुए तो इस बात को लेकर कोई बहुत ज्यादा हतोत्साहित, बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा यूपीएससी एग्जाम जो है वो उसकी तैयारी बहुत लंबी यात्रा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्जाम अभी 1 हफ्ते बाद है और आपको दोबारा कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा। आपसे अगर कुछ गलती, कुछ कमी, कुछ खराबी रह भी गई है तो कोई बात नहीं, आपको उसे ठीक करने का मौका मिलेगा। यह बहुत जरूरी है। कम से कम आप इस बात का शुक्र मनाइए कि आपने PYQ ट्राई कर लिया और PYQ ट्राई करने के कारण आपको समय रहते पता चल गया कि कुछ एरर है, ठीक है। इस बात को समझे आप। तो यार सबसे पहले तो ऐसा कोई दिल तोड़ के बैठने की जरूरत नहीं है, सर पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है कि मैं तो बेकार हूं, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। बहुत बार बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो ऐसा भी मत कीजिए। लेकिन दूसरी तरह से भी मत कीजिए कि अरे PYQ से कुछ नहीं होता, मेरी तैयारी तो एकदम फर्स्ट क्लास है। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी उचित नहीं है, ठीक है। तो आप जो है अपना एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि यार ये मुझसे क्यों नहीं हुआ, कुछ तो कारण रहा होगा। क्या है वो कारण जिसके कारण इस PYQ को मैं सॉल्व नहीं कर पाया, सही तरीके से मैं इसका निपटान नहीं कर पाया, ये आपको सोचना होगा। लेकिन शांति से सोचिए, अच्छे ठंडे दिमाग से सोचिए, ज्यादा परेशान मत होइए। इसमें सबसे पहले आपको यह करना है कि इन PYQs में यह देखिए कि क्या ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स आधारित थे। देखिए यह एक बहुत बड़ा चुनौती होती है कि कहीं ये क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर्स आधारित तो नहीं थे,
इस बात को भी देखने की सबसे पहले कोशिश कीजिए। भाई देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 2024, आप 2018 का एक कोई सवाल उठाकर देखेंगे यूपीएससी का, भले ही वो प्री का हो भले ही वो मेंस का हो। अब 2018 में जो चीज समाचार में थी, जो चीज चर्चा में थी, उस पे आधारित सवाल आया होगा। ये होता है हर साल, मतलब इवन स्टैटिक जो पोर्शन है, पॉलिटी में भी वही सवाल ज्यादा आते हैं जो न्यूज में रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी वही सवाल ज्यादा आते हैं जो न्यूज में रहे होते हैं। ये तो यूपीएससी का नेचर है, हम जानते हैं, यूपीएससी की प्रवृत्ति है। तो यार इस बात को याद रखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस साल ये न्यूज बहुत चर्चा में थी इसलिए आई थी, और अब चूंकि वो 6 साल पुरानी बात हो गई है तो अब आप उसको पढ़ते नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था, भारत का जो दिवालियापन का नया कोड आया था, तो बेटा यूपीएससी के मेंस में एक सीधा सवाल यही आया था कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड क्या है, इसके क्या लक्षण है, इसके क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं बताइए, बस यही सवाल था। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आज भी वो पता होना चाहिए, वो उस साल इंपॉर्टेंट था, 2016 में वो जरूरी था, आज वो जरूरी नहीं है, क्योंकि अब पुराना हो गया ना यार, अब तो 8 साल हो गए, अब वो बात पुरानी हो गई। 16 में 17 में वो सवाल आया था, अब आज थोड़ा ना आएगा। तो एक एनालिसिस ये करने की कोशिश कीजिए सबसे पहले कि ये जो प्रश्न है क्या ये करंट अफेयर्स पे आधारित है, और अगर ये करंट अफेयर्स पे आधारित है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये उस वर्ष का करंट अफेयर था, ये आज का करंट अफेयर्स नहीं है, ये आपको जो है आपसे अब नहीं पूछा जाएगा। हां, लेकिन ये जरूर देखिए, जैसे उस साल पूछा गया कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड की खास बातें बताइए, तो इस साल अगर कोई इंपॉर्टेंट कोड आ रहा है, जैसे डिजिटल बिल इस साल आने वाला है, तो डिजिटल बिल की खास बातें आपको तैयार करनी पड़ेगी। उस क्वेश्चन का प्रकार समझ लीजिए, यह क्वेश्चन आपको आना जरूरी नहीं है, इस क्वेश्चन के प्रकार को समझ लीजिए कि इतनी गहराई तक यूपीएससी पूछ सकता है, तो इतनी जानकारी तो मेरे को होनी चाहिए। यह बात समझ में आ गया। पहला एनालिसिस यह कीजिए कि यार ये करंट अफेयर्स पे आधारित तो नहीं है, करंट अफेयर्स पे आधारित है तो केवल उसका प्रकार देखिए, क्वेश्चन के बॉडी को भूल जाइए, कोई बात नहीं, पुराना न्यूज था, अब आज के काम का नहीं है। दूसरा, अब इसमें एनालिसिस क्या है, भाई मान लीजिए करंट अफेयर्स आधारित नहीं है, यानी कि यह क्वेश्चन ऐसा था जो आपको आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर यह करंट अफेयर्स आधारित नहीं था तो आपको विचार यह करना है कि भाई इस क्वेश्चन में ऐसी क्या चीज थी जो मेरे से नहीं हुई, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, कुछ एक सवाल जो होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार तो यह होता है कि भाई आप जो है, जैसे मान लीजिए उस क्वेश्चन में कुछ विकल्प दिए हुए थे, कुछ एक आपको पता था, एक आध आपको नहीं पता था। जैसे मान लीजिए जिसको मैं कहता हूं 50% वाला सवाल, कि क्वेश्चन में 4 विकल्प थे, आप किन्हीं 2 पर आके अटक गए कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, तो भी आपको ज्यादा कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप 50% जोन में भी आ गए तो यह याद रखिए कि एक्चुअल एग्जाम में भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस में 50% जोन में आओगे। यह तैयारी का एक भाग है। 50% जोन वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, यह आपको तैयारी के दौरान सीखना पड़ेगा, यह एक भाग है, एक हिस्सा है आपकी तैयारी का। इसको अगर आप नहीं मास्टर करोगे तो आपकी तैयारी ठीक से हो नहीं पाएगी। यह बात क्लियर है? तो भाई 50% जोन वाले सवाल आपको फिगर आउट करने हैं। हां, इसमें आप ये देखिए कि यार ये 50% जोन से आगे कैसे बढ़े, इनको एक बार रिवाइज कर लो, इनको एक बार समझ लो, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि अगला कैटेगरी वो आती है, अगर आपने पीवाईक्यूज किए और बेटा बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपसे बिल्कुल ही नहीं हुए, जो भाई आपसे बिल्कुल ही नहीं हुए, कि उसने आपसे क्या पूछा आपको पता ही नहीं चला, भाई क्या पूछा गया है, या जो उसने पूछा आपने वो टॉपिक तो पढ़ा है लेकिन टॉपिक में वो सवाल कहां था आपको हवा ही नहीं लगी, तो बेटा आप एक क्लासिक गलती कर रहे हो, जिसको मैं कहता हूं आउट ऑफ डेप्थ तैयारी करना। इसका मतलब क्या है कि आपकी तैयारी जो है वो बड़ी सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल मतलब जिसको हम कहते हैं छिछली, जो बहुत गहराई आपकी तैयारी के अंदर नहीं है। देखिए इस बात को समझिए कि यूपीएससी का खास तौर पे प्रीलिम्स कहने के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, कहने के लिए एमसीक्यू वाला टेस्ट है, लेकिन वो भी समझ की बहुत ज्यादा गहराई मांगता है।
ठीक है, यह बात एकदम जरूरी है कि अगर आपको समझ पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है तो फिर आप प्रीलिम्स के सवालों को भी नहीं कर पाओगे, यह बात याद रखो। तो उस दशा में यह बात बहुत जरूरी है बेटा कि यहां पे आपको डरने की जरूरत है, यहां पे आपको चिंता की आवश्यकता है। और आप ये देखिए कि यार कौन से स्रोत से आप पढ़ रहे हैं, उस स्रोत में प्रॉब्लम है। फिर निश्चित तौर पे या तो आपने ढंग से पढ़ा नहीं, अच्छा ये बात याद रखो, ये सारी कंडीशन तब है जब आपने ढंग से पढ़ाओ, ढंग से नहीं पढ़ा फिर तो भगवान मालिक है। ठीक है भाई, अगर आपने ढंग से पढ़ा है और उसके बाद भी आपसे सवाल नहीं हुए तो बेटा आप इस बात को लेकर कमर कस लीजिए कि जिस स्रोत से आप पढ़ रहे हैं वो स्रोत पर्याप्त नहीं है। जहां से, जिस कोचिंग के नोट से आप पढ़ रहे हैं, जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, आपको उसके अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हैं तो मैं बेहतर यह मानता हूं कि आप उस कोचिंग से इस बारे में बात करें। ठीक है, आप जो है ये चर्चा करें कि भाई मैं पीवाईक्यू क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ये एक आवश्यक जरूरत है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी में पीवाईक्यू कर पाएं। अगर आप किसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो यह बेहतर है कि आप अपने मित्रों से, अपने अध्यापकों से, अपने सीनियर से पूछें कि भाई पीवाईक्यू जो है ये पुस्तक से मेरा काम नहीं चल रहा है, क्या मैं पुस्तक का कोई दूसरा विकल्प देख सकता हूं। यह आपको देखना बहुत आवश्यक है। ठीक है, यह अपने आप में एक बहुत जरूरी चीज है। आपके स्रोत का प्रॉब्लम है, या फिर दूसरा प्रॉब्लम जो हो सकता है वो ये है आपके अप्रोच का प्रॉब्लम है कि आप क्या कर रहे हो, जो चीजें आपने रट ली, जो चीजें आपने समझ ली, आपने खाली उनको ही समझा, आप उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। अप्लाई करने का मतलब क्या है, जैसे आपने मान लो ये तो पढ़ लिया कि यार क्या कहते हैं, अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बहुत ज्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी, ये आपने पढ़ लिया, ये आपको समझ में आ गया। अब आपसे कुछ ऐसा केस स्टडी जैसा बनाकर पूछा गया, यूपीएससी ऐसा अक्सर पूछता है कि भाई अमेरिका में फेड जो है वो रेपो रेट को नहीं, वहां का जो भी रेट होता है रेपो रेट को नहीं बढ़ा रहा है, इसके क्या संभावित कारण है, और आपको 3-4 कारण दे दिए गए। अब यह कॉन्सेप्ट उससे जुड़ा हुआ है कि बाजार में अगर मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है तो महंगाई बढ़ जाएगी, सारी चीजें उससे जुड़ी हैं। आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, यह अपने आप में एक गंभीर समस्या है। और अगर आपकी यह अप्रोच, यानी कि जिसको मैं कहता हूं कॉन्सेप्ट को लागू करना, अप्लाई कर पाना, अगर इसमें आपको समस्या है बेटा, तो इसका दुनिया में सिर्फ एक इलाज है, वो है प्रैक्टिस। तो आपको जरूरत है कि आप किसी बहुत शानदार टेस्ट सीरीज से जुड़ जाएं और उस टेस्ट सीरीज में आप लगातार टेस्ट देते रहें, रोज क्वेश्चंस करें, टेस्ट दें और सवालों को छोड़ें मत कि मैं ट्राई तो जरूर करूंगा। थोड़ा भी, जिस सवाल का थोड़ा भी अंदाजा आपको है उसके बारे में सोचते रहें, भले ही रोज के 10 सवाल ही करें, 50 मत करें, लेकिन सोच सोच के आप जो है प्रयास करते रहें कि इसको आप क्रैक जरूर करें। तो ये 2-3 विकल्प आपके सामने आते हैं जब आप अगर पीवाईक्यू कर रहे हैं और आपसे सवाल नहीं हुए। मैं आशा करता हूं कि इन सभी माध्यमों से आप जो भी माध्यम अपनाएंगे उसके जरिए आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। याद रखिएगा कि हमारे P2I बैच में, जो कि आज से ही शुरू हो रहा है, इसमें आपको क्या मिलेगा, रोजाना आपको पीवाईक्यू दिए जाएंगे, रोजाना आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनका इवैल्यूएशन भी रोजाना होगा, ताकि आपके अंदर ये कोई कमी ना बचे। तो 10 तारीख यानी कि आज से अमृत उपाध्याय सर के साथ ये पॉलिटी में शुरू हो रहा है। भाई इससे आज ही जुड़ जाइए, एजे लाइव कोड लगाकर, देर अब मत कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।